हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मूवमेंट्स बुक का चैप्टर नंबर 7 द लास्ट लीफ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, लास्ट लीफ का मतलब है आखिरी पत्ता। ये जो कहानी है ये हमें ये सिखाती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी हमें विल नहीं छोड़नी चाहिए, मतलब आस नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ ऑटम, वो पतझड़ का मौसम था। द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज़ रेनिंग हैविली। जो हवा थी वो बहुत ही तेज़ चल रही थी और बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। ऑल द लीव्स ऑन एन आइवी क्रीपर हैव फॉलन एक्सेप्ट वन। एक आइवी क्रीपर मतलब जो बेल होती है ना, ठीक है, उसके ऊपर जितने भी पत्ते थे वो सारे पत्ते गिर चुके थे एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर। वाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल, वो आखिरी पत्ता क्यों नहीं गिरा? तो इसी क्वेश्चन का हमने आंसर जो है वो इस सारी स्टोरी में ढूंढना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्यू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट। अब ये हैं दो इसके मेन कैरेक्टर्स। एक का नाम है स्यू, एक का नाम है जॉन्सी। ये दोनों एक यंग आर्टिस्ट थे, मतलब पेंटिंग्स करते थे, और ये दोनों एक ही छोटे से फ्लैट में रहते थे, एक ही फ्लैट को शेयर करते थे। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। एक पुराने घर की तीसरी मंजिल पर इनका फ्लैट था। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर महीने में जॉन्सी जो थी बहुत ही बुरी तरह बीमार हो गई। शी हैड निमोनिया, उसे निमोनिया बीमारी हो गई। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। वो अपने बेड पर बिना हिले डुले बस ऐसे ही लेटी रहती थी और खिड़की के बाहर हमेशा झांकती रहती थी। स्यू, हर फ्रेंड, स्यू उसकी दोस्त, बिकेम वेरी वरिड। जो स्यू उसकी दोस्त थी वो बहुत चिंतित हो गई। शी सेंट फॉर द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को बुलाया। ठीक है, ऑल्दो ही केम एवरी डे बट देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन। लेकिन जो डॉक्टर था वो रोज़ ही आता था, लेकिन जॉन्सी की कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं था। वन डे द डॉक्टर टुक स्यू aside and asked her, is anything worrying Jhansi? एक दिन डॉक्टर जो थे स्यू को एक साइड लेकर चले गए और उन्होंने उससे पूछा कि क्या जॉन्सी को किसी चीज़ की परेशानी है? नो, रिप्लाइड स्यू, बट वाई डू यू आस्क? स्यू ने रिप्लाई किया, नहीं, लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, जॉन्सी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल। डॉक्टर ने कहा, जो जॉन्सी है मुझे ऐसा लगता है कि उसने अपना दिमाग ऐसा बना लिया है कि वो अब ठीक नहीं होगी। इफ़ शी डजंट वॉन्ट टू लिव, मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर। अगर वो ज़िंदा नहीं रहना चाहेगी तो दवाइयाँ भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाएंगी। स्यू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। स्यू ने बहुत कोशिश की कि जॉन्सी जो है उसके आसपास की जो चीज़ें हैं उनमें इंटरेस्ट ले। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशन बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। उसने जॉन्सी के साथ क्लोथ्स की, फैशन की बातें की, लेकिन जॉन्सी ने कोई जवाब नहीं दिया। जॉन्सी कॉन्टिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन द बेड। जॉन्सी ने अपना बेड पर ऐसे लेटे रहना जारी रखा। स्यू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। जो स्यू थी उसने अपना जो कैनवस था, मतलब ड्राइंग बोर्ड था, उसको जॉन्सी के रूम में लेकर आई और पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया उसने। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विसल्ड वाइल वर्किंग। जॉन्सी का दिमाग उसकी बीमारी से हटाने के लिए स्यू जब पेंटिंग कर रही थी तो वो साथ में विसल भी कर रही थी, ऐसे कह लो कि गुनगुना रही थी। ठीक है, नेक्स्ट। सडनली स्यू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। फिर अचानक ही स्यू ने सुना कि जॉन्सी भी कुछ ऐसे गुनगुना रही है।
She quickly rushed to the bed and heard Johnsy counting backwards. वो जल्दी से बेड के पास दौड़कर पहुंची और उसने क्या देखा कि जो जॉन्सी है ना वो उल्टी गिनती कर रही है. She was looking out of the window and was saying 12. वो क्या कर रही थी, खिड़की के बाहर देख रही थी और बोल रही थी 12 मीन्स 12. After some time she whispered. कुछ देर के बाद उसने बोला 11, फिर 10, 9, 8, 7. Sue and Johnsley looked out of the window. Sue ने भी बड़ी बेचैनी के साथ विंडो के बाहर देखा. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite to their window. अब उनकी जो बिल्डिंग की वॉल थी ना, उसके सामने वाली जो बिल्डिंग की वॉल थी ना, वहाँ पर एक बेल थी. मतलब वो बिल्डिंग के आधे तक वो बेल थी, ठीक है. वो उसको देखकर उल्टी गिनती कर रही थी. इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स. जो बहुत ही तेज़ आंधी, बारिश, तूफान आ रहे थे ना, तो वो क्रीपर जो था वो क्या कर रहा था, अपने सारे पत्ते ऐसे नीचे फेंकी जा रहा था. What is it, dear? Sue asked. Sue ने पूछा, वे क्या है, डियर? 6, whispered Johnsy. जॉन्सी ने फिर गुनगुनाया, 6. They are falling faster now. वो अब तेज़ी से गिर रहे हैं. 3 days ago there were almost 100 leaves. 3 दिन पहले उस आइवी क्रीपर पर लगभग 100 पत्ते थे. There are only 5 left now. अब वहाँ पर सिर्फ 5 ही बचे हैं. It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. Sue ने कहा, ये तो पतझड़ है और leaves तो गिरेंगे ही गिरेंगे. When the last leaf falls, I will die. जब आखिरी पत्ता गिरेगा तो मैं मर जाऊंगी, said Johnsy with finality. जॉन्सी ने फिर फाइनली यही कहा कि जब आखिरी पत्ता गिरेगा तब मैं मर जाऊंगी. I have known this for the last 3 days. मुझे ये पिछले 3 दिनों से पता है. Oh, that's nonsense, replied Sue. फिर Sue ने रिप्लाई किया, अरे ये तो बकवास है. What have old ivy leaves to do with your getting well? ये जो पुराने बेल के पत्ते हैं वो तुम्हारे ठीक होने से इनका क्या लेना देना है. The doctor is confident that you will get better. डॉक्टर को यकीन है कि तुम ठीक हो जाओगी. जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग. जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा. Sue went and brought her a bowl of soup. फिर जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा. फिर स्यू जाती है और एक सूप का बोल लेकर आती है. किसके लिए? जॉन्सी के लिए. I don't want any soup, said Johnsy. जॉन्सी ने कहा, मुझे कोई सूप नहीं चाहिए. I am not hungry. मुझे भूख नहीं है. Now there are only 4 leaves left. अब वहाँ पर सिर्फ 4 ही पत्ते बचे हैं. I want to see the last one fall before it gets dark. मुझे वो लास्ट जो आखिरी पत्ता है वो गिरते हुए देखना है रात होने से पहले. Then I will sleep forever. फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊँगी, मतलब मैं मर जाऊँगी. Sue sat on Johnsy's bed. Sue जो है वो जॉन्सी के बेड पर बैठती है, उसे किस करती है और कहती है, You are not going to die. तुम नहीं मर सकती. I can't draw the curtain for I need the light. मैं तो पर्दे आगे करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे रोशनी चाहिए. I want to finish the painting and get some money for us. मुझे अपनी पेंटिंग ख़त्म करनी है ताकि हमें कुछ पैसे मिल सके. Please my dear friend, she begged Johnsy, promise not to look out of the window while I paint. फिर वो कहती है, प्लीज़ माई फ्रेंड. उसने जॉन्सी से ऐसे कह लो कि मिन्नतें की, प्रार्थना की कि मुझसे प्रॉमिस करो कि जब तक मैं पेंट कर रही हूँ अपनी पेंटिंग, तुम विंडो से बाहर नहीं देखोगी. ऑल राइट, सेड जॉन्सी. जॉन्सी ने कहा, ठीक है. फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल. अपनी पेंटिंग जल्दी ख़त्म करो क्योंकि मुझे आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना है. आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग. मैं इंतज़ार करते करते थक गई हूँ. आई हैव टू डाई. मुझे मरना होगा.
सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ द दोज पुअर टाइड लीव्स। मुझे मरना ही होगा, तो इसीलिए मुझे तुम शांति से जाने दो, जैसा कि एक एक कर वो बेचारे थके हुए लीव्स चले गए। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा उसमें हम अगला जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।